जय हिंद। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंसान कैसे बंदर से एक इंसान की तरफ बढ़ता चला गया, उनके क्या, जैसे कि अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि एस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकानस जो फर्स्ट स्टेज में थे, हमारे जो है ह्यूमन का जो शेप हुआ करता था थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ करता था, जिसमें पैर हाथ दोनों सटते थे। एक बंदर की प्रजाति, ऐसे भी कहा जाता है कि बंदर की प्रजाति से ही हम लोग इंसान बने हैं, तो उस तरह का था। उसके बाद क्या हो गया कि ह्यूमो इरेक्टस हो गया, जिसका मतलब बिप्ड ह्यूमन मतलब कि दो पैरों पे चलना शुरू हो गया। दो पैरों पे आ गए हम लोग, थोड़ा सा सीधा होकर के दो पैरों पे आ गए थे, जिसको जो है ना हम लोग पिथिकैंथ्रोपस भी बोलते थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग होमोसेपियन में आ गए, जैसे कि नंदेरथल उसको बोलते थे। इसलिए बोलते थे क्योंकि जर्मनी में एक नंदेरथल एक वैली है, तो इसीलिए उसका नंदरथल पड़ गया, जिसको नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, जिसको नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। होमोसेपियन, फिर उसके बाद होमोसेपियन जिसको क्रो-मैग्नन कहा जाता है, जिसको मॉडर्न मैन कहा जाता है, जिसके बाद जो डेवलप करके पूरा ह्यूमन का एवोल्यूशन हो गया और पूरी तरह से इंसान बन गया मॉडर्न मैन, उसी को बोलते हैं। ये फॉर्म थे जैसे कि इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड का बारे में पढ़ेंगे। हमारे एक डिस्कवरर थे जो डिस्कवरी किए थे हमारे स्टोन एज के बारे में, जिनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है, जिनका नाम था पूरा रॉबर्ट ब्रूस फ्लूट, आरबी फ्लूट, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। और उसके बाद क्या हुआ कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑन स्टोन इम्प्लीमेंटेड पाए गए। मतलब कि उस समय क्या हुआ कि जितने भी सारे जो स्टोन्स वगैरह खुदाई में मिले, उनमें कुछ ना कुछ प्रिंट थे, जैसे कि ये हथियार थे। हथियार कैसे थे, जैसे कि पत्थर का बनाया गया हुआ नुकीला हथियार, सब कुल्हाड़ी जी को यूज़ बनाया गया था, जो कि शिकार करने के लिए था। तो वो जब पाया गया तो उससे स्टोन एज कहा गया, लिथिक एज कहा गया। उसके लिथिक एज को तीन पार्ट्स में बांटा गया, 3 लिथिक एज बांटा गया है, जिसको पहले को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, जो स्टार्ट हुआ था 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। और पैलियोलिथिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, पैलियो प्लस लिथिक। पैलियो इज इक्वल टू ओल्ड एंड लिथिक इज इक्वल टू स्टोन। तो पैलियोलिथिक मीन्स कि ओल्ड स्टोन एज को कहते हैं पैलियोलिथिक एज, 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। अब इसमें क्या है कि हथियार वगैरह कैसे पाया गया, जो हथियार थे, जो पत्थर के फ्लैक्स वगैरह बने हुए थे, जो एक्सेस वगैरह थे, तो उसमें कैसे यूज थे, इम्प्लीमेंट फ्लैग थे, एक्स थे, चॉपर थे, इसमें ब्लेड टूल्स होते थे, जो सारे पत्थर के ही हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम ही था। जैसे कि पढ़ ही रहे हम लोग स्टोन एज में। इस इंसान का जो एवोल्यूशन हुआ, तो उस समय उनकी हालत कैसी थी, वो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे, मतलब इंसान अब जिंदा है तो मरेगा भी। ओके, तो अब बात करते हैं उनके ह्यूमन लाइफ पे। ह्यूमन लाइफ कैसा हुआ करता था। ह्यूमन लाइफ ऐसा था उन लोगों का उस समय की कि कुछ पता नहीं। जैसे कि अब देख लो ना, जैसे कि आपने पीके मूवी देखा होगा, आमिर खान आए थे एलियन से, स्पेसशिप से उतरे थे, तो कैसे थे, पूरा नंगा पुंगा एकदम देखा आपने, उसमें डायरेक्ट दिखाया गया है। बट वो चीज़ें अलग है, हमारे थे। बट क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें बदली, फिर बाद में हम बताएंगे। अभी क्या थी कि उस समय लोग पूरी तरीके से नंगे रहते थे, उनको क्या है कि रहने सहने का ढंग ही नहीं पता था। तो अब देखिए कि ह्यूमन लाइफ ऐसा था, उसमें ह्यूमन लाइफ की बात करेंगे तो उसमें फूड की बात करते हैं। तो फूड वो खाते क्या थे, फूड जैसे कि उन लोग क्या करते थे, शिकार करते थे इसी स्टोन से। अब जो यहाँ जो इम्प्लीमेंट्स जो टूल्स हैं, जो फ्लेक्स बने होते थे, जो ना उसके जो है ना घिस के पानी की धार से हो, या फिर जो है ना ये जो बड़े बड़े पत्थर चट्टान जो होते थे, जो उसका जो एक साइड से एज जो होता था घिस के, जो है ना एकदम नुकीला हथियार तेज धार बन जाता था, उसी से वो शिकार करते थे। वो जानवरों का शिकार करते थे और बस ऐसे ही कच्चे मीट ही खाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मांस भी, अगर हम जानवरों का शिकार कर रहे हैं तो फिर खाएंगे कैसे, इसको पकाया भी जाता है, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था उनको। तो ऐसी तरह बस खाते थे। ठीक, कपड़े का क्या, कपड़े कुछ नहीं पहनते थे। जैसे कि अभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय जैसे धीरे धीरे पता चला कि उनको जैसे मौसम के हिसाब से जैसे अपनी चीज़ बॉडी कवर करते थे। जैसे कि बड़े बड़े पत्ते हुआ करते थे पेड़ों के, पेड़ के छिलके हुए करते थे, जो छाल होते थे ना, छाल, बड़े बड़े पेड़ों के बड़े छाल निकलते थे, उससे अपने आप को ढक लेते थे। जानवरों का जो शिकार करते थे, उसके जो चमड़े बचते थे, तो उस चमड़ों का ये यूज़ करते थे अपने आप को ढकने के लिए, ताकि सर्दी से बच सके ये। और रेनी सीजन में बचने के लिए जैसे कि खूब घने मतलब पेड़ों के नीचे छिप जाते थे, जिसके टहनियों में ढेर सारे पत्ते हो, झाड़ीदार जो हो, जिसके नीचे बचने के लिए। कपड़ों का देख लिया आपने, वही चीज़ कपड़ों का जो बताया, चमड़ों का और पत्तों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ड्वेलिंग मतलब कि एबोर्ड,
एबोर्ड रेसिडेंस, जैसे कि परमानेंट कोई ऐसा रहने का ठिकाना नहीं था उन लोगों के पास। वो लोग कभी भी कहीं भी चले जाते थे, घुमाकर जिसको बोलते हैं ना रमता जोगी, जो वॉन्डरर होते हैं। जैसे आजकल के हमारे व्लॉगर वो होते हैं जो उसमें अपना बायो लिख देते हैं कि आई एम वॉन्डरर। तो ये चीज़ें लेकिन इनको पता होता है कि डेस्टिनेशन पता है इनको, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। ये तो घूमने के पर्पज से जाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। बट ये क्या थे, असली वॉन्डरर ये थे। ये यात्री की तरह ज़िंदगी बिताते थे। इनको पता ही नहीं था कि कहाँ जाएंगे कैसे रहेंगे। जहाँ निकल गए, शिकार करने निकले, कहीं रुक गए, रात हो गई दिन हो गई, जहाँ मन हुआ वहीं रुक गए। तो कोई परमानेंट इनका कोई ठिकाना नहीं था रहने सहने का। ठीक, ओके। अच्छा, उस समय इन लोगों को पता ही नहीं था कि जैसे कि कैसे इन लोगों का कल्टीवेशन वगैरह करें। अब जैसे कि इनको पता ही नहीं है कि एग्रीकल्चर होता है, खाना के लिए खाने पीने के इंतज़ाम में जैसे क्या क्या इंतज़ामात हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो इन लोगों को अब तक पता नहीं था। सिर्फ कंज्यूमर थे, वो भी टोटली पूरी तरीके से नेचर पे निर्भर रहते थे। नेचर मीन्स कि जैसे फल वल मिल गया, जानवरों का शिकार कर लिया, तो टोटली नेचर पे डिपेंड रहते थे। इसी तरह ह्यूमन लाइफ उस ज़माने पैलियोलिथिक में, ओल्ड स्टोन एज जो था उसमें इसी तरह इंसान अपना गुजर बसर कर रहे थे। बट इवोल्यूशन हुआ, फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया। अब क्या हुआ कि पैलियोलिथिक एज में ही 2 लाख बीसी से लेकर के 1 लाख बीसी से बीच में हुआ क्या अचानक कि एकदम से एक दिन जैसे 2 पत्थरों के टकराव से, जैसे कि स्ट्राइक ऑफ 2 स्टोन्स, सडनली क्या हुआ कि एक चिंगारी निकली। तो अब सूखे पत्ते सूखे डालियों में अगर लगा तो सब एकदम से आग लग गया। तो पहले तो शायद हो सकता है कि कोई भी चीज़ नया हो, इस तरह की डेंजरस चीज़ें, तो इंसान डर भी जाता था। शायद वो डर गए होंगे पहले, पता नहीं कैसे क्या हुआ होगा। बट एग्जैक्टली ये हुआ था कि 2 पत्थरों के लगने से चिंगारी निकली और सूखे पत्तों या डालियों में आग लग गए। तो आग लगने के कारण उनको ये पता चला कि अरे अब जो है ना कि ये आग है। तो उस समय क्या हुआ कि एक इंसान का, ह्यूमन काइंड का बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है आग बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है। अब आग का क्या हुआ, जब आग आ गया तो ये बड़ी बात हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि पैलियोलिथिक में क्या हो गया कि अब ब्यूरियल प्रोसेस क्या आता है कि डेड बॉडी, इंसान अब जिंदा है, धरती पे आया है तो इंसान मरेगा भी, लेकिन मरेगा तो फिर उसका करना क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पता था उन लोगों को। तो वो लोग क्या करते थे कि इंसान अगर मर गया तो जहाँ मर गए वहीं छोड़ करके चले जाते थे। तो अब लाश है तो वो सड़ेंगे, गलेंगे, डिकम्पोज होंगे ही। तो ऐसे में क्या होता था कि जानवर और चिड़िया लोग जो होते थे वो आ करके पूरा खा करके उसको गला कर डिकम्पोज करके उसको ख़त्म करते थे। ओके, फिर उसके बाद आया मेसोलिथिक एज आया था 9000 से लेकर के 4000 BC तक। अब इसका भी कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, मेसो प्लस लिथिक। मेसो मीन्स मिडिल और लिथिक मीन्स स्टोन। तो अगेन दिस इज मिडिल स्टोन एज। इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा गया है। तो सही तरीके से पैलियोलिथिक को अपना सके ना, तो पूरी तरीके से जो बाद में हम लोग नियो पढ़ेंगे इसको अपना सके, तो फिर एज ऑफ ट्रांजिशन कहा गया। अच्छा, इसमें एक नाम आया, जैसे कि इस समय की जो डिस्कवरी वगैरह हुई तो सारा श्रेय जाता है मिस्टर इवांस को। अवेंजर्स वाले कैप्टन अमेरिका को नहीं जाता है, वो क्रिस इवांस हैं। ध्यान रखिए, यहाँ मिस्टर जॉन इवांस हैं जिनको सारा श्रेय जाता है। ओके, तो एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि उसके बाद फिर इसमें भी देखेंगे कि इस एज में लोगों का रहना सहना, खाना पीना किस तरीके से हुआ करता था। तो अब थोड़ा सा क्या हुआ कि जब इस समय चूंकि कि अब 2 लाख BC से 1 लाख BC तक के क्या हुआ था कि हमारा जो है ना आग का डिस्कवरी हो चुका था पैलियोलिथिक में ही। तो मेसोलिथिक में क्या हुआ कि थोड़ी सी चीज़ें बदलना चाहिए। अब जैसे कि ह्यूमन लाइफ क्या हुआ, इसमें ह्यूमन लाइफ थोड़ा सा बदलना शुरू हो गया। ह्यूमन लाइफ इस तरह बदलना शुरू हो गया कि इसमें अब लोगों को जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना रहने का ढंग पता चलने लगा। तो उसमें क्या है कि कपड़े, हालांकि बहुत ख़ास नहीं, मेसोलिथिक ऐसे नहीं जिसे पता चलने लगा, बट मेसोलिथिक में ख़ास नहीं हुआ था कुछ। वो चीज़ें बाद में ही कैरी फॉरवर्ड करके नियोलिथिक में आ गया था। जैसे कि पहले ही हमने कहा था कि मेसोलिथिक को बस एज ऑफ ट्रांजिशन और इंटरमीडिएटरी बिटवीन नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ ह्यूमन लाइफ बस उसी तरह चल रहा था। बस थोड़ा सा जो है ना मेसोलिथिक में इसमें बस इतना फ़र्क आने लगा कि जैसे जानवर जो होते थे, जानवर उसके साथ थोड़ा सा जो है ना इनका फ्रेंडली रिलेशन बढ़ने लगा। अब जैसे कि कुत्ता हुआ, शीप हो गया, भेड़ मतलब
बकरियां हो गई, गायें हो गई, घोड़े हो गए, तो इनसे इनकी दोस्ती बढ़ने लगी। तो दोस्ती बढ़ने लगी तो अब क्या करें, इनको ये पालतू बनाने लगे। ये पालतू होने लगे इनके, तो पालतू होने लगे तो इनको बेनिफिट होने लगा कि ये अपने साथ इनको रखने लगे। ठीक, ओके, तो साथ रखने लगे। उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि अभी भी जो है ना, जैसे कि कंज्यूमर ही थे, ये सिर्फ नेचर के ऊपर टोटली कंज्यूमर ही थे, कुछ ज़्यादा नहीं बदला था। ओके कपड़ों का क्या है, कपड़ों का भी सेम वही चीज़ें हुआ था कि जो अपना फूल पत्तियों के बड़े बड़े पत्तियों और छिलके विलके होते थे ना, उसी से। अब ये ड्वेलिंग में थोड़ा सा जैसे चेंज आया था, लेकिन ऐसा परमानेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट इसमें क्या है कि रहने के लिए जो घर इनका बसेरा हुआ करता था, जैसे कि गुफा हो गया, कोई बड़े बड़े पत्थर का गुफा है, उसमें जो है ना रहना शुरू कर दिया। कोई बड़े बड़े पेड़ों के झाड़ है उसके नीचे है। तो उस समय भी एक चीज़ है, जैसे कि इसमें गुफा की बात आती है तो सबसे पुराना भीमबेटका का नाम आता है। भीमबेटका का नाम हमको लगता है, मुझे लगता है कि सब लोग लगभग जानते होंगे जो देख रहे हैं। भीमबेटका में सबसे पुराना गुफा माना जाता है, जिसमें पेंटिंग की सारे एविडेंस जो है ना, स्टार्टिंग इनिशियल पेंटिंग एविडेंसेस वेयर फाउंड, तो भीमबेटका से ही मिले थे। तो वहीं कुछ रहना शुरू कर दिए थे, बट वो भी परमानेंट उस समय अभी तक नहीं हुआ करते थे। अब कल्टीवेशन वगैरह का भी कुछ खास ये नहीं था, बस इसमें ये था कि इसमें मेन बदला था। तो इसमें क्या है कि ह्यूमन लाइफ में क्या हुआ कि बस जानवरों के साथ थोड़ा सा जो है ना टाइमिंग स्टार्ट हो गई थी इनकी, मतलब वो पालतू बनाना शुरू कर दिए थे। जो कि वो भी उनका थोड़ा एविडेंस पाया गया था, वही एडमगढ़ मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है, या बागौर राजस्थान में, वहीं से पता चला। ठीक, ओके, फिर हम लोग बात करते हैं अभी नियोलिथिक एज की। नियोलिथिक एज की बात करते हैं हम लोग, ये 7000 BC से लेकर के 1000 BC तक। नियोलिथिक में क्या है, ये भी सेम उसी तरह से है, दो वर्ड का कम्बिनेशन है, नियो प्लस लिथिक। नियो मीन्स न्यू और लिथिक मीन्स स्टोन। तो न्यू स्टोन एज इसको बोला गया। न्यू स्टोन एज में क्या हुआ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुआ। इसमें क्या हुआ कि अच्छा, इसमें लास्ट टाइम क्या हुआ कि जैसे इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा पॉटरी वगैरह स्टार्ट हो चुका था। मेसोलिथिक में थोड़ा पॉटरी वगैरह का काम स्टार्ट हो चुका था, पॉटरी बनाना स्टार्ट किए थे लोग, पॉटरी का व्हील बना दिए थे, पॉटरी व्हील बनाए थे, जो कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन में भी बहुत बड़ा इन्वेंशन उस टाइम माना जाता है। जो कि अभी बताया थे इसको यूज़ किया जाता था कि जैसे कि पॉटरी को न पेंट करने के लिए, पॉटरी पेंट करने में बहुत काम आता था ये, तभी से पॉटरी पेंटिंग का जो है ना थोड़ा प्रचलन चला था, यही चीज़ काम चला था। इसी पेंटिंग वेंटिंग का जो है ना, जो केव्स वगैरह में रहते थे तो पॉटरी का जो और पेंटिंग का जो है ना मतलब मिला था, कुछ एविडेंसेस वगैरह वहीं से मिला था, इसीलिए पुरानी गुफाओं में भीमबेटका का नाम आता है। ये चीज़ें अब उस समय क्या था, अच्छा ठीक है, पहले इंसान थे, मरते थे, तो मरने के बाद क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि मेसोलिथिक में थोड़ा सा क्या हुआ कि एक चीज़ ब्यूरियल के बारे में हमने बात नहीं की, इसमें ब्यूरियल का क्या हुआ कि कब्र पाए जाने लगे। तो कब्र पाए जाने लगे तो उसमें क्या होता था कि कब्र के साथ साथ जो पालतू कुत्ते बिल्ली जानवर जो पाला करते थे, तो वो उनके बगल में वो अपने मास्टर के साथ पाया जाने लगे। मास्टर के साथ क्यों पाए जाने लगे, इसलिए क्योंकि इनका मरने के बाद इन लोगों का एक बिलीफ था कि जैसे कि वो साथ में रख देते थे, साथ में रख देते थे कि उसको लगता था कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जब जाएंगे तो उनको शायद ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो वो खाने के लिए कुछ ग्रेव गुड्स हुआ करता था एज अ ग्रेव गुड। इसमें मेसोलिथिक में वो पेट रख दिया करते थे, और उस समय तो खैर छोड़ के चले जाते थे। तो इसमें क्या चीज़ें, ये चीज़ें मिली थी, ये चीज़ें कुछ साइड्स में जब पहले पैलियोलिथिक में मिली थी तो इसमें सिर्फ स्कल मिला था, इसमें सिर्फ ह्यूमन का स्कल मिला था। बट टोटली जब ग्रेड में जब मेसोलिथिक एज में आए थे उस समय क्या हुआ कि ह्यूमन का पूरा स्केलेटल पाया गया, स्केलेटन। तो वो चीज़ें मिली आपको, पूरा कंकाल, इंसान का पूरा कंकाल मिला जैसे। ठीक, ओके राइट। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, वही बात कर रहे थे नियोलिथिक की। उसमें न्यू एज में क्या हुआ क्या कि इसमें इंसान बदला, चीज़ें आग का हो गया था, तो प्रचलन आ गया था। तो इंसान क्या किया कि मीट, जैसे कि अभी हंटिंग कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि मीट को पका के खाना स्टार्ट कर दिए थे, कच्चा मीट नहीं खाते थे। अब इसमें सबसे मेन काम क्या होता नियोलिथिक में, इसमें क्या हुआ जो सबसे चीफ काम हुआ था उसमें ये हुआ था कि इंसान एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कपड़े अच्छा सा पक्का ठोस, एक फिक्स्ड एबोर्ड जिसको बोलते हैं, रेसिडेंट जो है ना ठिकाना, एक सेटलमेंट हो गया कि ऐसे कि एक सेटल्ड प्लेस पर रहना शुरू कर दिए थे। तो बात करते हैं ह्यूमन लाइफ में कैसे। तो अब यहाँ क्या हुआ कि फूड क्या है कि नियोलिथिक में क्या हुआ कि फूड इन्होंने पकाना शुरू कर दिया, उगाना शुरू कर दिया। उस समय अब गेहूँ, बाजरा, वीट, पैडी, मिलेट्स, मेज़,
ये सब उगाना शुरू कर दिए थे। कल्टीवेशन के उनको पता चलेगा, विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाते थे। अब जो है ना इनका खाने पीने का ये चीज़ें बदल गया था। अब कपड़ों का क्या है, कपड़ों के लिए कॉटन बनाना शुरू कर दिए थे। कॉटन का ऊल, जैसे कि भेड़ जो पालते थे, भेड़ के पालतू जानवर थे, तो उनसे ऊन निकालना शुरू कर दिया और उनसे रेशेदार बना करके ऊन बना करके उनसे गर्म कपड़े भी तैयार करने लगे। उसके बाद क्या, रहने के लिए क्या हो गया कि एक फ़िक्स जगह इन लोगों ने बना दिया और फिक्स जगह बनाते थे। फिक्स जगह बनाते थे। इसमें क्या है कि कुछ जगह ऐसे हैं, जैसे कि कश्मीर वैली में क्या होता था कि लोग गुफा में रहते थे, बाकी जगह पे क्या होता है लोग गड्ढे खोद के भी रहते थे। जैसे गड्ढा खोद लिए, उसमें सर्कुलर गड्ढा कभी खोद लिए हैं, कभी ओवल खोद लिए हैं। इसमें क्या करते थे, गड्ढे में रहने के बाद ऊपर से जो छप्पड़ बनाते थे, क्योंकि चूँकि अब कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, तो जो धान वान गेहूँ पैडी वैडी जो उपजते थे, तो उनके जो स्ट्रॉ बचते थे, इसको जो पुआल बोलते हैं हम लोग, तो पुआल जो बचते थे, उस पुआल का इन लोगों ने अब छप्पड़ बनाना शुरू कर दिया। छप्पड़ बना करके वो उस पर रखते थे ताकि धूप से, बारिश से, हवा से, इन सब से बचा जा सके। ठीक, ओके। अब कश्मीर वैली में क्या है कि अभी भी उस समय क्या है कि गुफा में लोग चले जाते थे, गुफा में ही रहते थे, लेकिन एक परमानेंट ठिकाना हो गया था जो जिसमें लोग रहना शुरू कर दिए थे। कपड़े के लिए कॉटन बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, अब कपड़े पहनने शुरू कर दिए, इनको कपड़े के बारे में जानकारी होने लगा। उसके बाद हाँ, यहाँ अब क्या करते हैं बात की, अब यहाँ मेन लास्ट जो प्रोसेस है कि इंसान जब मरता था तब क्या करते थे। यहाँ क्या करते थे, यहाँ जब इंसान मरता था तो अब कब्र खुदने लगी थी। बट इसमें भी दो तरीके से मानना था। नॉर्थ इंडिया वाले कुछ अलग ही करते थे और साउथ इंडिया वाले कुछ अलग करते थे। नॉर्थ इंडिया वालों का मानना था कि वो जब भी वहाँ इंसान मरते थे तो वो क्या करते थे कि गोल सर्कुलर एक गड्ढा खोद करके उसमें इंसान को पिछली बैकबोन के, रीढ़ की हड्डी के बेस पर उसको फ्लैट मतलब सुला करके उसको रखा जाता था। अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ भी एज अ ग्रेव गुड क्या करते थे, अब ये चीज़ें क्या है कि नियोलिथिक में बदला चीज़ है। जैसे ग्रेव गुड में वहाँ रखे थे, कुत्ता बिल्ली जानवर जो पालते थे उसको जो है ना वो डाल देते थे, ताकि जो है ना उनका बिलीव था कि जो है ना नेक्स्ट वर्ल्ड में जा रहे हैं तो उनको खाने पीने के लिए, शिकार करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग से ही यहाँ का भी हथियार वगैरह रख देते थे। यहाँ कुत्ते बिल्ली जब पालने लगे थे तो यहाँ वो रख दिए थे मेसोलिथिक में। और नियोलिथिक में यह है कि पॉटरी का चल गया था आविष्कार, पॉटरी का प्रचलन था। तो चूँकि पॉटरी की चीज़ें रख दिया करते थे, उनका फिर मानना था कि पॉटरी की चीज़ें वो वहाँ यूज़ करेंगे, जो नेक्स्ट वर्ल्ड में वो जा रहे हैं तो वहाँ यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें था। तो नॉर्थ वाले का था। और साउथ वाले का क्या था, साउथ वाले में था कि वो लोग क्या करते थे कि किसी गड्ढे वड्ढे में जो खोदते थे तो उसमें क्या करते थे कि जो ओल्ड फीमेल या मेल हुआ करते थे तो उनको डालने के बाद उनके साथ क्या करते थे, कुछ पॉटरी गिफ्ट उसके साथ भी डाल दिया करते थे, ताकि जो है ना जैसे कोई भी मान लो कि पोटी का कोई भी कुछ बना हो उसका जो है ना डाल दिया करते थे, ताकि वो मानते थे कि चलेगा। लेकिन हाँ, उसमें एक डिफरेंस ये था कि जैसे कि साउथ इंडिया में बच्चे अगर मरते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको ना पॉट में, उनका पॉट साइज़ का बना करके जो पॉटरी करते थे ये लोग, उसमें बच्चे को दफन करके फिर दफन करते थे, जिसको पॉटरी ब्यूरियल भी कहा गया है, जिनको पॉटरी ब्यूरियल, पॉट ब्यूरियल, जिसको पॉट ब्यूरियल कहा गया। तो ये था हमारा पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन जो है ना, स्टार्टिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड का ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में कैसे इंसान रहे और कैसे इंसानों का बसेरा हुआ और कैसे कैसे जिए, खाए पिए और सब चीज़ों का डेवलपमेंट होता चला गया। शुक्रिया, जय हिंद।